जिस तरह की आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम फाइल्स कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम रैंक्स कहते हैं। और ये जो तिरछी लाइन है, एक तरीके जो आप देख रहे हैं इस तरीके से, कोई भी मूवमेंट अगर चेस में इस तरीके से होता है तो इसे हम डायगोनल मूवमेंट कहते हैं। तो आइए अब हम मोहरों की लोकेशन को समझते हैं कि कौन सा मोहरा कहाँ है और कैसे इनको मूव किया जाता है। सबसे पहला मोहरा हमारे बीच जो है वो आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने यहाँ से उठाया है। यह हमारा राजा है। राजा की लोकेशन इस बात पर निर्भर करती है कि इसका कलर कौन सा है। यदि ये ब्लैक कलर का राजा है तो हमेशा ये व्हाइट कलर के स्क्वायर पर रहेगा, और यदि यह व्हाइट है तो ब्लैक स्क्वायर पर रहेगा। क्योंकि अभी हमारा राजा ब्लैक है तो मैं इसे व्हाइट स्क्वायर पर रखता हूँ। राजा को हम किंग कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मोहरा है वह है हमारा वजीर, जिसे हम इंग्लिश में क्वीन भी कहते हैं। यह हमारा सबसे पावरफुल मोहरा है जो चेस में किसी भी दिशा में चल सकता है, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। राजा के जस्ट पास में रहता है वजीर। नेक्स्ट हमारा जो मोहरा है वो मोहरा है हमारा ऊंट। ऊंट को हम बिशप भी कहते हैं। बिशप की लोकेशन हमेशा वजीर की इस तरफ और राजा की उस तरफ। क्योंकि दो बिशप होते हैं, दो ऊंट होते हैं, तो आप पाएंगे कि इस तरीके से दोनों तरफ बिशप या ऊंट। अगला मोहरा जो हमारे पास है वह है घोड़ा। घोड़े को हम नाइट भी कहते हैं। नाइट दो होते हैं और हमेशा ऊंट के पास में होते हैं। दो घोड़े होते हैं और दोनों घोड़े ऊंट के पास में। इस तरीके से अब हमारे पास दो कॉर्नर खाली बचे हैं। कॉर्नर्स में हमारे पास होता है यह हाथी। हाथी को हम रूक भी कहते हैं। दोनों कॉर्नर्स पर एक एक रूक हम रखते हैं। तो एक बार हम फिर से समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट जो लोकेशन है हमारे पास है राजा, फिर वजीर, दो ऊंट, दो घोड़े और अंत में दो हाथी। आगे की तरफ जो मोर्चा संभालते हैं वो है हमारे पॉन, जिन्हें हम प्यादे भी कहते हैं। ये सभी आगे की तरफ इस तरीके से इनको प्रोटेक्ट करते हुए एक एक करके ये सभी प्यादे आगे आते हैं। ये एक खिलाड़ी की पोजीशन है जो इस तरीके से यहाँ पर जमती है। ठीक उसी प्रकार आपके प्रतिद्वंदी जो खिलाड़ी है उनके भी हम मोहरे इसी प्रकार जमाएंगे, कुछ इस तरह। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारे दोनों खिलाड़ियों के मोहरे अपनी चाल चलने के लिए तैयार है। आइए हम गेम शुरू करते हैं और हर मोहरे की शक्ति या उसकी चलन शक्ति को हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मोहरा है वह है हमारा पॉन या प्यादा। प्यादे की एक विशेषता होती है कि प्यादा शुरुआत में एक कदम या दो कदम अपनी सहूलियत के अनुसार खिलाड़ी चल सकता है। वह एक कदम भी चल सकता है और दो कदम भी चल सकता है। लेकिन जब सामने ओपोनेंट, सामने वाले खिलाड़ी का अगर प्यादा यहाँ पर है, कोई भी अगर मोहरा यहाँ रखा है तो वह उसे कैप्चर नहीं कर सकता, इस तरीके से नहीं मार सकता। हमेशा प्यादा क्रॉस में ही मारेगा। ये इस तरीके से इसे मार सकता है और इसे बाहर कर सकता है, लेकिन आमने सामने नहीं। प्यादा किसी भी बड़े मोहरे को मार सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो क्रॉस में मार सकता है। और यदि एक और नियम, प्यादा चलता हुआ यदि इस तरह आगे तक अंतिम जो रैंक तक पहुंच जाता है तो वह आगे चलकर कुछ भी बन सकता है। मीन्स वहां पे उसके किसी भी मोहरे का स्थान ले सकता है, या ऊंट भी बन सकता है, घोड़ा भी बन सकता है, और वो पुनः उसे जीवित कर सकता है। तो हमारा पूरा प्रयास ये होना चाहिए कि किसी भी तरीके से सामने वाले खिलाड़ी का मोहरा या जो प्यादा है वो यहाँ तक ना पहुंचे। हमारा अगला जो मोहरा है वह है हमारा हाथी, रूक। रूक की विशेषता होती है कि रूक सीधा भी चल सकता है और आधा भी चल सकता है। मीन्स वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इस तरीके से रूक पूरा मूव कर सकता है। मैं उदाहरण से बताता हूँ। यदि हमारा रूक यहाँ है और कोई भी प्यादा अगर यहाँ रखा है तो ये सीधा
यहाँ से इसे मारकर बाहर कर सकता है, या यदि हमारा मोहरा यहाँ है और रुख हमारे यहाँ है तो इस तरीके से यहाँ आकर ये सीधा वर्टिकली भी इसे मार सकता है। ये हुआ रुख का मूवमेंट हाथी का। हमारा अगला प्यादा है घोड़ा। घोड़ा एकमात्र ऐसा मोहरा है जो किसी एक मोहरे के ऊपर से कूद सकता है। घोड़े का हमेशा मूवमेंट एल शेप में होता है। एल शेप का मतलब हमेशा 2.5 कदम चलता है। घोड़ा हमेशा 2.5 कदम किस प्रकार से चलेगा? 1, 2 और 2.5। जैसा कि मैंने बताया था एल बन गया है। मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। यदि सामने वाले प्रतिद्वंदी का मोहरा यहाँ इस तरीके से रखा है तो आप पाएंगे कि यह 1, 2 उसके बाद लेफ्ट या राइट एल बनाएगा। ये इस तरीके से इसे यहाँ से इसे मार देगा और 2.5 कदम चल जाएगा। तो घोड़े का जो मूवमेंट होता है वो आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पर भी चारों तरफ 2.5 कदम चल सकता है। हमारा अगला जो मोहरा है वह है ऊंट। ऊंट का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा डायगोनल होता है। मीन्स ऊंट ब्लैक से ब्लैक, अगर ब्लैक स्क्वायर पर है तो ब्लैक से ब्लैक पर कहीं पर भी इसे चाल को चल सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर यदि हमारा अपोनेंट का जो मोहरा है वो यहाँ रखा हुआ है तो ऊंट तिरछा चलता हुआ इसको यहाँ मार सकता है। ऊंट कहीं पर भी ब्लैक से ब्लैक सिर्फ तिरछा ही चलेगा। ऊंट कभी भी सीधा या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली नहीं चल पाएगा। तो ऊंट की विशेषता है तिरछी चाल। हमारा अगला जो मोहरा है वो है सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा ताकतवर मोहरा, वो है हमारा वजीर। कहते हैं कि वजीर इस पूरे चेस की जान होती है। वजीर की विशेषता होती है कि वजीर किसी भी दिशा में चल सकता है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली। कहीं पर भी किसी भी तरीके को मूवमेंट को उसको परफॉर्म कर सकता है। यदि कोई हमारे पास मोहरा यहाँ है तो उसे ऐसे भी मार सकता है। यदि कोई मोहरा इस जगह है तो वह उसे ऐसे भी मार सकता है, और कोई मोहरा यदि तिरछा रखा है तो इस प्रकार ऐसे भी मार सकता है। तो वजीर किसी भी दिशा में आगे पीछे चल सकता है। एक और विशेषता मैं बताना चाहूंगा हमारे राजा की। अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण किरदार है वो राजा है। कहने को राजा है लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि राजा सिर्फ 1 कदम चल सकता है। आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पर भी जहां जिस स्क्वायर में स्थित है उसके चारों तरफ ये सिर्फ 1 कदम ही चल सकता है। एक अंतिम महत्वपूर्ण बात, हमारा प्यादा सिर्फ आगे की दिशा में जा सकता है। किसी भी सूरत में प्यादा एक बार आगे बढ़ने के बाद वापस नहीं आ सकता। बाकी सारे पीछे जितने भी मोहरे हैं वो आगे पीछे कितनी भी बार आप मूव कर सकते हैं, लेकिन प्यादा सिर्फ आगे की दिशा में ही जाएगा। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक